देखिए अभी से आपका 10 को कम से कम अभिक्रिया आएगा, जिसमें से एक आपका एग्जाम में आता है शॉर्ट में, कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ देता है। 4 को का बोलेगा कि डिफाइन दीजिए, तो शॉर्ट लॉन्ग दोनों इससे पूछा जाता है। तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? तो सिंपल, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके किसी एक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। बात समझ में आया? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आया? यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। बात समझ में आया? उदाहरण के लिए आप क्या लिख सकते हैं बताइए तो? जैसे मान के चलिए, क्या बोले, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसका क्या हुआ? उदाहरण हुआ। बात समझ में आया? अब जस्ट इसका एक उल्टा होता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब ये क्या होता है? तो आपने इधर जाना कि 2 पदार्थ मिल करके नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है एक पदार्थ का, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। यहाँ पे कोई एक पदार्थ अन्य पदार्थ में टूट जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, जैसे आपको पता होगा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो वो किस में टूट जाता है? आपका कैल्शियम और कार्बोनेट में, हाँ, इसमें टूटता है। तो ये इसका क्या हुआ? उदाहरण हुआ। तो इसका परिभाषा हम लोग कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले आपको संयोजन में बोलना है वैसा अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जबकि वियोजन में क्या बोलना है? जब कोई एक बड़ा यौगिक या पदार्थ अन्य 2 यौगिक या पदार्थ में टूट जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। आया समझ में? दिक्कत यहाँ तक में किसी को? और एक एक करके समीकरण लिख देना है, ठीक है? चलिए लिखिए। जब, हाँ, संयोजन में डैश दे करके लिखिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। लिख लीजिए, एग्जाम में कभी पूछ, इसको लिख लीजिए पूरा। इसको पूरा लिखिए। चलिए अब
वियोजन में डैश दे करके लिखिए, वियोजन में डैश दे करके लिखिए। जब कोई बड़ा यौगिक या पदार्थ, जब कोई बड़ा यौगिक या पदार्थ, जब कोई बड़ा यौगिक या पदार्थ अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है, दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है, हाँ, दो अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दोनों में लिखिए फटाफट, जो लिखे एग्जाम्पल में। टेस्ट कॉपी कल मिलेगा। चलिए तीसरा लिखिए, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। देखिए वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा के प्रवाह के फलस्वरूप होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे आप सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा को प्रवाहित कर दीजिएगा तो वो आपका टूट जाएगा सोडियम में और किस में, क्लोरीन में। एक आपका कैथोड पे आ जाएगा तो एक आपका एनोड पे आ जाएगा, ये सोडियम और ये। बात समझ में आया? ये काफ़ी आसान है। क्या बोलना है आपको, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा के प्रवाह के फलस्वरूप होता है उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। याद हुआ? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा के प्रवाह के फलस्वरूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में सिंपल है कि सोडियम क्लोराइड में जब आप विद्युत धारा का प्रवाह करिएगा तो ये क्या बना देगा, सोडियम और क्लोरीन। आया समझ में? इसके बाद एकल विस्थापन अभिक्रिया आपको पढ़ना है। देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें उपस्थित कोई पदार्थ में उपस्थित परमाणु को दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए फेरस है, कॉपर सल्फेट है। अब बात समझिए, आपको हम क्या बोले, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का जो परमाणु होता है वो दूसरे पदार्थ के परमाणु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसको हटा देता है वहाँ पर से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ देखिए, ये फेरस जो है वो क्या करता है, कॉपर सल्फेट से ये कॉपर को हटा देता है। देखिए कॉपर को बाहर फेंक दिया और ये सल्फेट को अपने साथ मिला करके अपना यौगिक का निर्माण कर देता है, फेरस सल्फेट। हम क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आया होगा अब? देखिए कोई एक परमाणु जो है वो दूसरे परमाणु को क्या कर दिया, इसको निकाल करके फेंक दिया और अपना यौगिक का इसने निर्माण किया, तो एक को ना फेंका उठा करके, इसलिए इसको क्या बोला गया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आया? किस प्रकार से डिफिनेशन बोलना है उसको ध्यान से समझिए। तो वैद्युत अपघटन में आपको बोलना है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप होता है
उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा के प्रवाह के फलस्वरूप होता है उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन आपको याद रखना है कि सोडियम क्लोराइड में जब विद्युत धारा को प्रभावित करेगा तो किसका निर्माण करेगा? सोडियम और क्लोरीन का। आया समझ में? उसके बाद है आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो सिंपल है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु को दूसरे परमाणु द्वारा क्या कर दिया जाता है? विस्थापित कर दिया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। हो जाएगा यहाँ तक में? एग्जाम्पल आपके सामने। दिक्कत है? चलिए फटाफट लिखिए। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा के प्रवाह के फलस्वरूप होता है, विद्युत धारा के प्रवाह के फलस्वरूप होता है उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए समीकरण लिख लीजिए। ठीक है, अगला हेडिंग दीजिए। एकल में लिखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे परमाणुओं द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लिखिए जल्दी। अगला हेडिंग दीजिए 5 नंबर।
चलिए समझिए, उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो ये भी सिंपल है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक जो है वो अपने आयनों का क्या करता हो, विनिमय करता हो, अपने आयन को आदान प्रदान करता हो, एक्सचेंज करता हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देखिए आपका सोडियम और क्लोरीन है, यहाँ पे देखिए आपका सिल्वर और नाइट्रेट है, ये सिल्वर नाइट्रेट टोटल हुआ, और यहाँ देखिए आपका चेंज हो गया। जैसे यहाँ देखिए आप मान के चलिए आप, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी, ठीक है। अब देखिए ये क्या किया, इससे जो इसको पसंद था वो इसको ले लिया, तो मान के चलिए ए को डी पसंद था तो ए और डी साथ में हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। और इसको ये पसंद नहीं था तो ये इसको ये निकाल दिया, इसको ये पसंद नहीं तो इसको भी ये निकाल दिया, फिर ये दोनों भी साथ हो गया। बात समझ में आया। तो ये अपने आयनों का क्या कर लिया, विनिमय कर लिया, आदान प्रदान कर लिया। सोडियम क्लोराइड बोलता है सिल्वर नाइट्रेट से कि हमको क्लोरीन पसंद नहीं है तो क्लोरीन को तुम लेकर के चले जाओ, तो ये क्लोरीन को छोड़ दिया और ये किसको लेते आया अपने पास, नाइट्रेट को लेते आया, तो क्या बन गया ये टोटल, तो सोडियम नाइट्रेट बन गया। बात समझ में आया। सिल्वर नाइट्रेट इसको बोला कि हमको ये पसंद नहीं है, इसको निकाल देते हैं हम, तुम हमको क्या दे दो, क्लोरीन दे दो, तो ये क्लोरीन बोलता पैसा दे दो तो ये क्लोरीन को ले लिया, तो एक्सचेंज किया ना। बात समझ में आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। बात समझ में आया। कैसे बोलना है इसको समझिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक अपने आयनों का क्या करता हो, विनिमय करता हो, यौगिक अपने आयनों का विनिमय करता हो, उसे क्या कहते हैं बताइए, उभय विस्थापन अभिक्रिया। और एकल विस्थापन में एक के का विनिमय करेगा, लेकिन इसमें देखिए दोनों अपने अपना कर रहा है और अपना अपना यौगिक का निर्माण कर रहा है। बात समझ में आया। अब अवक्षेपण अभिक्रिया काफी आसान है। क्या है अवक्षेपण अभिक्रिया, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अवक्षेप का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में आप वही लिख सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट से आप करवाइएगा तो सिल्वर क्लोराइड का एक अवक्षेप प्राप्त होगा, और अवक्षेप का सिंबल नीचे तीर करके बनाया जाता है, ठीक है। और गैस रहता तो ऊपर तीर करते हम, लेकिन अवक्षेप है तो क्या किए, नीचे तीर किए, ये अवक्षेप है। आया समझ में। एक बार फिर से सुन लीजिए, उभय विस्थापन अभिक्रिया में आपको बोलना है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक अपने आयनों का क्या करता हो, विनिमय करता हो, या वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता हो, उसी को क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में लिख देना है। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता हो, अवक्षेप का निर्माण होता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। एग्जाम्पल में लिख देना। आया समझ में, दिक्कत है यहाँ तक में, लिखिए स्पीड में, 5 नंबर होगा ना, लिखिए। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता हो, जिसमें यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता हो, आयनों का आदान प्रदान करता हो, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में लिख लेना है। 6 नंबर का लिखिए अवक्षेपण में, 6 नंबर का अवक्षेपण में लिखिए। 6 नंबर का एग्जाम्पल लिखिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। हो गया। चलिए, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के साथ जल्दी लिखिए।
उदाहरण जल्दी लिखिए।